कुरुक्षेत्र जिले में बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने वाले लाडवा के पूर्व विधायक पवन सैनी कुछ ऐसी आत्मघाती गलतियां कर रहे हैं जिसके चलते कुरुक्षेत्र में बीजेपी का बंटाधार होने के आसार पैदा हो गए हैं। पवन सैनी बेहद एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते आए हैं और वो कुरुक्षेत्र की पॉलिटिक्स में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन गए हैं। लेकिन पवन सैनी की नेगेटिव पॉलिटिक्स के चलते जहां वो 2019 के चुनाव में खुद विधायक का चुनाव हार गए थे, वहीं 2024 के लिए भी उनके समेत बीजेपी के दूसरे चेहरों के लिए भी परेशानियां खड़ी करने का काम कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में पवन सैनी ने 2 ऐसी बड़ी गलतियां करने का काम किया जिसके चलते पूरे जिले में बीजेपी के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। पहले पवन सैनी ने 13 अगस्त को पूरे हरियाणा को लेकर चल रही तिरंगा यात्रा की तरह अपने हलके में तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया, लेकिन पवन सैनी ने पूरी बीजेपी के साथ ये तिरंगा यात्रा निकालने के बजाय ओबीसी मोर्चा के तहत तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया। यानी पवन सैनी ने बीजेपी को ही अलग अलग टुकड़ों में बांटने का काम किया है। अब लाडवा हलके के समेत कुरुक्षेत्र जिले में चर्चा चल पड़ी है कि क्या बीजेपी को सिर्फ ओबीसी वोटर ही चाहिए, क्या उसे दूसरे वोट बैंकों की, दूसरे वोटरों की जरूरत नहीं है। तिरंगा यात्रा पूरे समाज के लिए, सभी 36 बिरादरी के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन पवन सैनी ने उसे अपने चहेतों के जरिए सिर्फ ओबीसी मोर्चा की तिरंगा यात्रा में बदलने का काम किया, जिसके चलते बीजेपी के दूसरी जातियों के नेताओं में नाराजगी है और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पवन सैनी बीजेपी पार्टी को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं और वो ओबीसी मोर्चा के तहत तिरंगा यात्रा में शामिल होकर उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाने का काम किया है। यह सच्चाई भी है कि बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि 10 साल की सरकार के बाद जनता में फैली नाराजगी को दूर करते हुए जीत हासिल करना न सिर्फ पवन सैनी के लिए मुश्किल है, बाकी बीजेपी के 2 विधायकों थानेसर के सुभाष सुधा और पेहवा के संदीप सिंह भी बड़ी मुश्किल की लड़ाई में फंसे हुए हैं। ऐसे में अगर पवन सैनी सिर्फ ओबीसी वोटरों को ही हाईलाइट करके, ओबीसी वोटरों को ही आगे करके अपनी पॉलिटिक्स चलाएंगे, तो ऐसे में न सिर्फ वो खुद लाडवा सीट पर हार जाएंगे, बल्कि सुभाष सिधा और संदीप सिंह के लिए भी हार की आशंका पैदा हो जाएगी। पवन सैनी को तिरंगा यात्रा निकालते समय ये सोचना चाहिए था कि यात्रा पूरे समाज की है, सभी जातियों की है, इसलिए तिरंगा यात्रा को ओबीसी मोर्चा के तहत निकालने के बजाय उन्हें सभी समुदायों को साथ लेकर बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए थी और पूरे समाज की तिरंगा यात्रा उसे कहना जाना चाहिए था। लेकिन पवन सैनी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ओबीसी वोटरों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने तिरंगा यात्रा को सभी वर्गों को साथ लेने की बजाय सिर्फ ओबीसी मोर्चा की तिरंगा यात्रा के तौर पर प्रचारित करने का काम किया, जिसके चलते बीजेपी के नेताओं और वोटरों में ही इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है कि इस तरह से जातिगत तौर पर पार्टी को बांटने का, समाज को बांटने का काम पवन सैनी को नहीं करना चाहिए था। पवन सैनी ने एक और बड़ी गलती कही है या गुस्ताखी की है, वो सीएम के प्रोग्राम में करने का काम किया। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लाडवा हलके में जन संवाद कार्यक्रम कर रहे थे। इन जन संवाद कार्यक्रमों में सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन पवन सैनी ने जो वहाँ पर व्यवहार किया वो पूरे हलके में चर्चा का विषय बना हुआ है और उसके चलते पवन सैनी के खिलाफ उनकी ही सैनी बिरादरी में भी लोग हो गए हैं। पवन सैनी ने अपनी सैनी बिरादरी के एक पार्षद के अलावा दूसरे पार्षद को भी मंच पर चढ़ने का अवसर नहीं दिया। प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम के प्रोग्राम में जिला पार्षद को उनका सम्मान और स्वागत करना चाहिए था, लेकिन पवन सैनी ने जिला पार्षद के साथ खुंदकबाजी दिखाते हुए उन्हें मंच पर नहीं चढ़ने दिया, जिसके चलते दोनों ही जिला पार्षदों में बड़ी नाराज़गी है और वो अपने एरिया के गांव में लोगों के बीच में जाकर साफ तौर पर कहते हैं कि पवन सैनी ने उनका सामाजिक तौर पर और सार्वजनिक तौर पर अपमान करने का काम किया है। पवन सैनी को मेचोटी दिखाते हुए दूसरे पार्टियों और दूसरे खेमों के भी जिला पार्षदों को मुख्यमंत्री से मिलने देना चाहिए था, क्योंकि सवाल इलाके की प्रगति का था। मुख्यमंत्री के सामने जिला पार्षद अगर अपनी मांगे रखते, अपनी बात रखते, तो उसका फ़ायदा पवन सैनी को भी होना था, क्योंकि लाडवा का विकास होने पर उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं पवन सैनी को भी जाता। लेकिन पवन सैनी ने छोटी सोच दिखाते हुए इन जिला पार्षदों को मंच पर नहीं चढ़ने दिया और उन्हें अपमानित करने का काम किया।
पवन सैनी के इस व्यवहार के चलते उनकी खुद की सैनी बिरादरी में भी नाराज़गी फैल गई है और लोगों में ये चर्चा हो गई है कि पवन सैनी अपने अहंकार के चलते न सिर्फ बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं बल्कि 2024 के चुनाव के लिए अपनी हार का इंतजाम खुद अपने ही हाथों से कर रहे हैं। यानी पवन सैनी का व्यवहार इस तरह का हो गया है कि वो खुद अपने लिए भस्मासुर साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। पवन सैनी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र जिले में पवन सैनी सीएम मनोहर लाल खट्टर के सबसे विश्वासपात्र आदमियों में शामिल हैं, लेकिन पवन सैनी का व्यवहार खुद मुख्यमंत्री के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है क्योंकि पवन सैनी सबको साथ लेने के बजाय पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यानी जो लोग उनकी हाजिरी मारते हैं, जो लोग उनका गुणगान करते हैं, उनको तो पवन सैनी वेटेज देते हैं, उनके काम काज कराते हैं, लेकिन जो लोग उनकी हाजिरी नहीं मारते हैं उनको इग्नोर करने का काम पार्टी के अंदर और बाहर किया जा रहा है। पवन सैनी के इस व्यवहार के चलते बीजेपी के लिए पूरे ज़िले में ही नेगेटिविटी फैल रही है क्योंकि पवन सैनी कुरुक्षेत्र जिले में बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में पवन सैनी का ये व्यवहार 2024 में बीजेपी के लिए सिर्फ लाडवा हलके में ही नहीं बल्कि बाकी की 3 सीटों शाहबाद, थानेसर और पेहोवा में भी हार के कारण पैदा कर सकता है। यानी पवन सैनी का व्यवहार पूरी बीजेपी को एक नए संकट में डालने का काम कर सकता है। पवन सैनी का ये व्यवहार 2024 के चुनाव के लिए एक खतरे की घंटी भी कहा जा सकता है क्योंकि पवन सैनी 2019 के चुनाव में भी अपने नेगेटिव व्यवहार के कारण चलते ही चुनाव हारे थे, लेकिन पवन सैनी ने 2019 की हार से अभी तक सबक नहीं लिया है और वो उसी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं जहां लोगों को अपमानित किया जाता है, जहां पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों को इग्नोर किया जाता है और अपने ही नेताओं से दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। जिस तरह से पवन सैनी ने तिरंगा यात्रा में समाज को बांटने का काम किया, जिस तरह से पवन सैनी ने सीएम के कार्यक्रम में जिला पार्षदों को मंच पर नहीं चढ़ने दिया, उसके चलते उनके प्रति नेगेटिविटी पहले से ज़्यादा फैल रही है और ये नेगेटिविटी पवन सैनी के लिए 2024 के चुनाव में भारी मुसीबत खड़ा कर सकती है। अगर बीजेपी ने सर्वे कराया और पवन सैनी हार के चक्रियों में फंसे हुए नजर आए तो बीजेपी पवन सैनी का टिकट काटने का फैसला भी ले सकती है, लेकिन पवन सैनी को फिलहाल लगता है कि उनकी टिकट कोई नहीं काट सकता है। लेकिन बीजेपी 2024 के चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो 2019 के प्रत्याशी हार के शिकंजे में फंसे हुए नजर आएंगे, उनकी टिकट काटने में बीजेपी हाईकमान जरा भी देरी नहीं करेगा। यानी पवन सैनी अपने व्यवहार के चलते जहां खुद अपने लिए ही मुसीबत की खाई खोदने का काम कर रहे हैं, वहीं उनकी टिकट कटने के आसार भी ज़्यादा प्रबल होते जा रहे हैं। पवन सैनी की पॉलिटिक्स को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।